बचाया था किंतु भूल बैठे हम संस्कृति का गौरव जो पाया था। सदियों से पुरखों ने निज कर्तव्य निभा विकसाया था। और यहाँ और चाहूंगी कि शेष अभिमानस की गुलामी मात्र देह आजाद अरे भ्रमित युवा जो व्यसनग्रस्त है और आत्मबोध से हुआ पड़े। अकर्मण्य भ्रमग्रसित पाठ है युद्ध क्षेत्र के मध्य खड़े। संस्कृति रूपी कृष्ण धनंजय के अंतस में शौर्य भरे। और अंतिम छंद है आह्वान है कि संस्कृति अब आह्वान कर रही पति की सत्य पथ पाना है। कमर कसो भागीरथ नवगंगा अवतरण कराना है। उठो विवेकानंद स्वावलंबी यह राष्ट्र बनाना है। उत्तिष्ठ जाकर प्राप्ति भाव से स्वर्ग धरा पर लाना है। श्रेष्ठ स्वच्छ संस्कृति भारत की सच करके दिखलाना है। स्वर्ग धरा पर लाना है। बहुत बहुत और इत्तेफाक से मेरा विषय भी आज ज्ञान की पूज्यता पर ही है। और हम आज इस ज्ञान के विशाल मंदिर में ही खड़े हैं। यूनिवर्सिटी क्या है? ज्ञान का ही एक विशाल मंदिर है। आइए मैं अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। यदि आपको भी मेरी बात जचे तो आप मेरा अभिवादन करना। आइए। इस पूरी दुनिया में उत्तम जीव वही कहलाता है। इस पूरी दुनिया में उत्तम जीव वही कहलाता है। कर ले धारण जो सरस्वती को जगत पूज्य बन जाता है। यही है ज्ञानी की महिमा, मात कभी ना खाता है। चाहे जैसी परिस्थिति हो सिंह वृत्ति दिखलाता है। पैसा करने वाला पैसा कभी ना पाता है। और बने उपासक सरस्वती का लक्ष्मीपति बन जाता है। मैं अपनी एक भी पंक्ति का विश्लेषण नहीं करूंगा। आप सब विद्वान लोग बैठे हैं, सब लोग समझ सकते हैं। हाँ, विदुषियां बैठी हैं, सब गर्वित हो जाते हैं एक ही शब्द में। आगे, अद्भुत महिमा ज्ञान लक्ष्मी की भय से मुक्त कराती है। अद्भुत महिमा ज्ञान लक्ष्मी की भय से मुक्त कराती है। बाह्य लक्ष्मी तो इस जीवन को भय से युक्त कराती है। रामचंद्र शुक्ल हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि भय का एकमात्र कारण अज्ञानता है। अशिक्षण ही भय का एकमात्र कारण है। रामचंद्र शुक्ल का भय पाठ किसी ने पढ़ा होगा। आगे बढ़ता हूं। सरस्वती को जितना बांटो उतना बढ़ती जाएगी। सरस्वती को जितना बांटो उतना बढ़ती जाएगी। लक्ष्मी तो माला से जाने क्या क्या पाप कराएगी। एक लक्ष्मी के पीछे दो भाई लड़ पड़ते हैं, परिवार में फूट डल जाती है। आगे बढ़ता हूं। ना हो सकता चोरी और ना छीन कोई भी सकता है। भले लुट जाए सोना चांदी ज्ञान नहीं लुट सकता है। चाहे जितना हो पैसा वो क्षण भर में मिट जाता है। ज्ञानी अपनी ज्ञान लक्ष्मी को जन्म जन्म तक खाता है। पैसे का लालची लंपटी निंदा योग्य कहता है। ज्ञान लोभ करने वाला तो प्रशंसनीय हो जाता है। इस क्षण भंगुर लक्ष्मी के पीछे तुम कब तक भागोगे? जाओगे? शरण करो तुम अविनश्वर की, अविनश्वर हो जाओगे। आगे ध्यान दीजिएगा। भोजन मिल जाएगा इससे स्वाद कहां से लाओगे? आ जाएगी गाड़ी बंगला प्यार कहां से लाओगे? आ जाएंगी घड़ियां इससे वक्त कहां से लाओगे? नौकर चाकर खूब मिलेंगे, अरे मित्र कहां से लाओगे? मेकअप तो हो जाएगा पर चेहरा कहां से लाओगे? ध्यान सुनना, यहाँ पे चेहरा भावात्मक संज्ञा के रूप में मैंने प्रयुक्त किया है। मेकअप तो हो जाएगा पर चेहरा कहां से लाओगे? अब ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति। दिख जाओगे अच्छे तुम पर अच्छे ना हो पाओगे। दिख जाओगे अच्छे तुम अच्छे
जाएंगे, पर तुम हमको बतलाओ आनंद कहां से लाओगे। भोगों के ये साधन तो कुत्ते बिल्ली भी पा जाते, भोगों के ये साधन तो कुत्ते बिल्ली भी पा जाते, लेकिन मानुष मानवता और ज्ञान से मानव कहलाते। यदि तुम मानव होकर भी भोगों में ही रम जाओगे, बिना सींग और बिना पूंछ के पशु तुम भी बन जाओगे। आपने सुनी होगी साहित्य संगीत कला की साक्षात पशु पुच्छ विशालहीन। आगे, ज्ञान लक्ष्मी की करो साधना सहज धनिक हो जाओगे, अरबों की संपत्ति से भी ज्ञान खरीद ना पाओगे, ज्ञान खरीद ना पाओगे। अंतिम दो पंक्तियां, सब दुर्गुण को तज करके अब तुम भी ज्ञानी बन जाओ, करो ज्ञान श्रृंगार और तुम ज्ञान विभूषण बन जाओ। अब मैं आमंत्रित करता टीम 3 से प्रतिभागी बी। सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हुआ मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मेरी कविता का विषय कुछ ऐसा है, यहाँ मैं कोई कार्य बदलने नहीं आया हूँ। यद्यपि मेरी कविता का विषय बहुत ही गंभीर है और वो विषय ऐसा है कि उसको लिखने के लिए मुझे कोई भी कोशिश नहीं करनी पड़ी, बल्कि अपने आप हाथों से सहज ही वो पंक्तियाँ निकल गई। ऐसे पिता के ऊपर मैं आपको अपनी पंक्तियाँ सुनाने वाला हूँ। सभी को सादर प्रणाम करते हुए, पिता कैसा होता है उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ। अपनी औकात से ज्यादा हमें बुला देता है, अपनी औकात से ज्यादा हमें बुला देता है, अरे कितनी भी गलतियां करो उन्हें वो भुला देता है, और एक ना एक दिन जाना है सबको कहकर, ना जाने क्यों वो रोज हमें व्यर्थ ही रुला देता है। कैसा होता है पिता, कैसी होती है एक पिता की महिमा, कैसा कितना पराक्रमी होता है एक पिता, उसका अंदाजा उसका पुत्र लगा सकता है। और आगे की पंक्तियां सुनिएगा, न जाने किस हद तक वो बढ़ जाता है, मेरे खातिर न जाने कितनों से वो लड़ जाता है, हमें पेट भर देता है पर वो भूखा होता है, बस हमें अच्छा खिलाता है, उसका खाना रूखा होता है, हम अगर कुछ मांग ले तो हमारी हर मन्नत पूरी करता है, वो न जाने कितना भला है जो कभी नहीं हमसे दूरी करता है। और आगे की पंक्तियां सुनिएगा कि दुनिया में मैं बाप की दम पर उछलने वाला माना जाता हूँ, दुनिया में मैं बाप की दम पर उछलने वाला माना जाता हूँ, अरे सबसे कुछ नसीब हूँ मैं जो बाप के नाम से जाना जाता हूँ। एक पिता से अपनी तुलना करूं यदि पुत्र क्या है और पिता क्या है, तो उसके बारे में भी मैंने कुछ लिखा, तो वो भी आपको सुनाता हूँ कि घर में छोटा उपहार हूँ तो पिता बड़ी सौगात है, मैं छोटा उपहार हूँ तो पिता बड़ी सौगात है, मैं छोटा सा पानी हूँ तो वो मेरी बरसात है, मेरी मेहनत बस दिन की है पर उनकी रातों रात है, अगर मैं भी किसी का अंत हूँ तो वो मेरी शुरुआत है, मेरे लिए वो हार जाता है इसलिए जीत मेरे साथ है। क्या बोला? मेरे लिए वो हमेशा हार जाता है इसलिए जीत मेरे साथ है, सर पे मेरे हाथ है उसका इसलिए ऊंचे मेरे जज्बात हैं, अरे खून रगों में मेरी उनका उनसे ही मेरी जात है, खून रगों में मेरी उनका उनसे ही मेरी जात है, सूखे रेगिस्तान में मानो वो एक गुलसिता है। क्या बोला? सूखे रेगिस्तान में मानो वो एक गुलसिता है, सच में घर को घर बनाने वाला एकमात्र पिता है, सच में घर को घर बनाने वाला एकमात्र पिता है। अरे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, पिता इतना कठोर होता है, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं पर्वत के समान अचल खड़ा रहता है, भले ही पुत्र कितनी भी गलतियां करे उनको हमेशा क्षमा करता है, ऐसा पिता का स्वभाव होता है। तो पिता के संदर्भ में कुछ, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं पर हर एक काम अपने आप होता है, जब पिता हो तो ऐसा होता है, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं हर एक काम अपने आप होता है, हर एक तूफान से भी लड़ जाता हूं मैं जब मेरे पीछे बाप होता है। और अंत में आप सभी को एक शिक्षा देना चाहता हूं कि जो हमारे जन्मदाता हैं उनसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उसी के संदर्भ में दो पंक्तियां। अरे मत सताना उस जन्मदाता को, ध्यान से सुनिएगा, अरे मत सताना उस जन्मदाता को, अरे वह बहुत बड़ा श्राप होता है,
जन्मदाता को सताना बहुत बड़ा श्राप होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है अरे मत सताना उस जन्मदाता को, वो बहुत बड़ा श्राप होता है। अरे खुदा तो ऊपर बसते हैं पर धरती का भगवान बाप होता है। दो पंक्तियां और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माना तुमने सारा जहान देखा है, माना तुमने सारा जहान देखा है, बहुत सी लोगों का तुमने रूहान देखा है। माना तुमने सारा जहान देखा है, बहुत सी लोगों का तुमने रूहान देखा है। अरे खुदा की चाहत में चारों धाम छान लिए तुमने, पर मैंने इस धरती पर ही भगवान देखा है, मैंने इस धरती पर ही भगवान देखा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ सरस्वती की वंदना करती हूँ, सुनिएगा कि सर्वप्रथम मैं स्वर की देवी का आह्वान करती माँ कंठ विराजो, कि सर्वप्रथम मैं स्वर की देवी का आह्वान करती माँ कंठ विराजो। शुद्धतम शब्द ले स्वर ताल से कृपा करो माँ तुम मुझको साजो। कोई दुखी ना हो, कोई त्रुटि ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई त्रुटि ना हो, माँ वाणी तो में आओ विराजो। कोई दुखी ना हो, कोई त्रुटि ना हो, माँ वाणी तो में आओ विराजो। साक्षात सरस्वती ज्ञान की देवी इस भूमि को अब तुम ही तो तारो। साक्षात सरस्वती ज्ञान की देवी इस भूमि को अब तुम ही तो तारो, इस भूमि को अब तुम ही सवारो। और इसी के साथ मैं आप सभी के समक्ष हमारे समाज में, हमारे आज के समाज में जो स्त्री की स्थिति है वह पहुंचाना चाहती हूँ और हमारे समाज से एक प्रश्न करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि आज खामोशियाँ जूझ रही हैं, हाँ आज खामोशियाँ जूझ रही हैं। अरे खुद में खुद को ढूंढ रही हैं, कहीं किसी को तलाश लगी है, शिकार किसी का बनी पड़ी है, कि कहीं कटी तो कहीं मरी है, कि कहीं कटी तो कहीं मरी है, लाचार नग्न बाजार करी है। अरे पूज्य कहीं जाने वाली है, स्त्री लुटी हजार पड़ी है, कि कहीं किसी की ममता लूटी, कहीं बेटियों की सांसें टूटी, कि कहीं किसी की ममता लूटी, कहीं बेटियों की सांसें टूटी। अरे बहने बिकती सी बाजारू, अरे इंसानियत इंसान से छूटी, कि कहीं बहुओं को जला दिया है, दहेज की आग में मिला दिया है, कि कहीं बहुओं को जला दिया है, दहेज की आग में मिला दिया है। अरे झुलसी कई अत्याचारों में, अरे गरल घुट के ने पिला दिया है, कि किसी की मुख की सुंदरता को बहरी उसी का बना दिया है, कि किसी की मुख की सुंदरता को बहरी उसी का बना दिया है। सील स्वयं की रक्षा हेतु तेजाब से उसको जला दिया है। अरे बिलकती रूह की ऊंची को ने बहरा सबको बना दिया है, कि बिलकती रूह की ऊंची को ने बहरा सबको बना दिया है। मदहोशी में सब मग्न रहे, किसी को कुछ ना सुनाई दिया है। अरे जब पुकार रही रक्षार्थी तो वो, कि जब पुकार रही रक्षार्थी तो वो, ना किसी ने उसका साथ दिया है, कि जब पुकार रही रक्षार्थी तो वो, ना किसी ने उसका साथ दिया है। अकेले जुल्म से झुलस रही थी, ना किसी ने उसको हाथ दिया है। अरे फिर क्या खुद के लिए इंसाफ मांगकर, अरे 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 फिर क्या खुद के लिए इंसाफ मांगकर उसने कोई गुनाह किया है। अरे फिर क्या खुद के लिए इंसाफ मांगकर उसने कोई गुनाह किया है। फिर क्यों उसे समाज का कीचड़ और कलंक नाम करार दिया है, फिर क्यों उसे समाज का कीचड़ और कलंक नाम करार दिया है। और अंत में मैं अपने समाज से बस एक ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि माना कि बेटी एक अनमोल रत्न है, हाँ माना कि बेटी एक अनमोल रत्न है, इसे संभाल कर रखिएगा। कि माना कि बेटी एक अनमोल रत्न है, इसे संभाल कर रखिएगा। घर की चार दीवारों में नहीं, इसे अपने दिल में बिठाई कर रखिएगा। और जो भी इसे बुरी निगाहों से देखे, और जो भी इसे बुरी निगाहों से देखे, उसे बस बिना सोचे समझे हलाल कर दीजिएगा, उसे बस बिना सोचे समझे हलाल कर दीजिएगा। जय भारतम, जय संस्कृतम।